प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा दैट इज प्रीपोजिशन। तो आज हम मेरे प्यारे दोस्तों प्रीपोजिशन टॉपिक शुरू करेंगे। पार्ट फर्स्ट। तो आज ये पहला पार्ट है मेरे प्यारे दोस्त। तो उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पार्थ, जय हिंद सर। सीआईएसएफ सोल्जर हियर, बहुत बेहतरीन। सो हृदय कश्यप सर, मैं लेट, मेरे भाई लेट नहीं हुआ है अभी, कुछ ही मिनट, ठीक है। एक्चुअली बहुत बार ना एप्लीकेशन की क्लास लगाने में ना थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब की क्लास बड़ी इजीली लग जाती है, लेकिन यहाँ पर बार बार की चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, सो कासिफ, जय हिंद सर। बाकी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। और एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों की जो तैयारी है प्यारे दोस्तों वो बहुत शानदार और जानदार चल रही होगी। तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोग एक बार जल्दी से कलेक्टिवली कमेंट करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। हाँ भाई, शालू कुमारी, गुड आफ्टरनून सर। रितेश छेत्री, गुड आफ्टरनून सर। सतीश, जाहिद, हुसैन, अल्ताफ, ज्योतिष, हाँ भाई, शिवम, अक्षय, सभी लोग एक बार जल्दी से जैन सर। आसिफ, संतोष, प्रीतम, अमरदीप। तो सभी प्यारे दोस्तों का, सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, फयाज मलिक, रिंकू, इरफान, गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक हैं, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन सर। फ्रॉम आसाम, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। शिव जी, ठीक है, सेम टू यू मेरे भाई। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और जो टॉपिक है दैट इज प्रीपोजिशन। तो प्री पोजिशन में आप लोगों को दो बातें याद रखनी है। सर हम ये प्री पोजिशन टॉपिक क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ एनी प्री पोजिशन इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्री पोजिशन का काम क्या होता है, रोल क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, मतलब एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशंस, ठीक है। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी। अर्शदीप फ्रॉम पंजाब सर, वेलकम मेरे भाई। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को पहले प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले, प्रीपोजिशंस क्या होती हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम डिस्कस करते हैं इन, ऑन, एट, टू, विद, ओवर, अबोव। ये सभी क्या है सर? ये सभी हमारी प्रीपोजिशन से और भी होती हैं। इसमें आप लोगों को दो बातें याद रखनी है, ठीक है। इसमें आप लोगों को दो बातें याद रखनी है, ठीक है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद पहली बात ये होगी, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। हमेशा किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है सर? ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने यहां पर कहा, ठीक है, लुक एट मी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टॉक टू हिम। ओब्लिग मी भी हो सकता है, टॉक टू मी, लुक एट हिम। तो इस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी लोगों ने सीखा कि आप हमेशा क्या बोलते हैं? टॉक टू मी। क्लियर? हम हमेशा क्या बोलते हैं? ठीक है, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो। तो आप यहां पर एक छोटी सी बात नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर दिस इज प्रीपोजिशन, दिस इज प्रीपोजिशन, और हमने कौन सा केस प्रयोग किया है सर? दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। जब मैंने आप लोगों को प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाया था, सो ओवर देयर मैंने वहां एक बात लिखी थी कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद बिटवीन हमने उसमें पढ़ा था, लेट हमने पढ़ा था कि भाई इनके बाद वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन, ठीक है, वी ऑलवेज यूज, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये बात हमने वहां भी पढ़ी थी। अब दूसरी बात जरा ध्यान से समझिए, सेकंड कंडीशन क्या कहती है? यदि हम किसी भी प्रीपोजिशन
किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो मेरे भाई अगर इसके बाद डायरेक्ट वर्ब आपको दे दी जाए तो वह हमेशा आईएनजी मोड पर होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जिरंड बोलते हैं। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर कहा एग्जाम्पल, दिस बुक इज फॉर, मैं यहां पर रीड नहीं बोलूंगा सर, क्या बोलूंगा, रीडिंग। तो ये प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो उसमें हम हमेशा आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर यहां तक सभी लोगों को बात ये समझ में आ गई है, सर प्रीपोजिशंस हम जानते हैं, ऑन, एट, इन, फ्रॉम, ठीक है, अगेंस्ट, एमंग, बिटवीन, ये सभी प्रीपोजिशंस होती हैं। और सर हमने ये भी बात जान ली है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ रही होगी तो वह आईएनजी मोड पर होगी। अगर यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए। अब मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूं जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जल्दी से सभी लोग थम्स अप करिए। हाँ भी बोलो जल्दी से। रूल फर्स्ट, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। क्लियर है ना यहां तक? हाँ भाई, बाय भी होता है, करण सिंह। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आज हम डिस्कस ये भी करेंगे प्यारे साथियों क्लास के अंदर कि हमारे कितने टॉपिक हो गए हैं और कितने टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। क्योंकि इससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने दिन में ये हमारा कोर्स मेरे प्यारे दोस्तों खत्म हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। क्लियर है? चलो अब हम शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये पहला प्रीपोजिशन है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेस्पाइट। क्या बोलेंगे इसको? डेस्पाइट, ठीक है। नेक्स्ट होता है इनस्पाइट, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है उसी सीक्वेंस में लेकर चलूंगा, ठीक है। मतलब जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वो सबसे पहले, जो और इंपोर्टेंट वो उसके बाद, जस्ट उसके बाद समझिए जो सबसे बाद में होगा वहां से इक्का दुक्का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मतलब जो पढ़ा रहा हूं मैं पहली ही प्रीपोजिशन पढ़ाई है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। चूंकि आप प्रीवियस उठाकर देखो एसएससी या किसी भी एग्जाम का, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोनों की हिंदी क्या होती है? के बावजूद। क्या होती है सर दोनों की हिंदी? के बावजूद भी, ठीक है सर। जैसे कि देर से आने के बावजूद भी, ठीक है, उन्होंने उसको दंड नहीं दिया। क्लियर? मेहनत करने के बावजूद भी वह पास नहीं हुआ, सच बोलने के बावजूद भी उसको इनाम नहीं दिया गया। ऐसे सेंटेंस आपने बहुत अक्सर सुने होंगे, ठीक है। तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए। करेगा क्या वो एग्जाम्पल में, क्या करेगा? मैंने यहां पर कहा डेस्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट ही कुड नॉट कैच द बस। ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था मुझे आज भी याद है, बहुत बार ऐसा होता था क्योंकि 1 घंटे के बाद दोबारा से बस आती थी, या बहुत बार अक्सर आधा घंटे में आती थी। तो बहुत बार हमें बहुत जल्दी करनी होती थी, कहीं ऐसा ना हो कि भाई क्लास में जाते थे तो लेट जाने पर 50 रुपये फाइन देना पड़ता था। मतलब आप समझिए, फाइन से बहुत डर लगता था, ठीक है। तो उस समय 50 रुपये मतलब वैल्यू रखते थे, और एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा। अब जैसे ये हो गया है सर, दैट इज बी और दैट इज सी, ये क्या हो जाता है सर, डी बोले तो नो एरर, ठीक है। अब हमें ये बात समझनी है कि आज सर ने हमें एक बात पढ़ाई है, डेस्पाइट। दूसरा सेंटेंस एक और समझिए, मैंने यहां पर कहा इन स्पाइट स्पीकिंग द ट्रूथ ही वॉज पनिश्ड। एक क्वेश्चन सर मैंने ये लिखा। अब हम जरा यहां पर ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब जरा हम ध्यान से समझेंगे, वेरी सुन राजेश माझी, बहुत जल्द, ठीक है। दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी बोले तो डी, नो एरर, नो एरर, ठीक है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे जरा, यहां पर हम क्या कहेंगे, ए,
यहां पर हम क्या कहेंगे, बी और सी। हमने यहां क्या समझा, हमने आज की क्लास में समझा कि हमेशा डेस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ देगा, जो कि कभी यूज नहीं होता। तो हम यहां से क्या हटा देंगे सर, ऑफ हटा देंगे। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात मेरे भाई, हमेशा क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, यहां पर ऑफ नहीं है, तो हमें यहां पर ऑफ लगाना होगा। अगर यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से कमेंट करिए। अब मैं आप लोगों को इसी के ऊपर एक प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको कर पाएंगे। मैं अभी देखता हूं कि आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, तो अब देखते हैं कि आप इसको कर पाते कि नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, ठीक है, एग्जाम में। अब देखना जरा, अगर हम ये चीजें पढ़ चुके हैं तो क्या लगता है आप लोगों को, और ऐसा नहीं कि खाली प्रीपोजिशन से यही आया, बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन से जो जो प्रीपोजिशंस पढ़ाता रहूंगा आप लोगों को दिखाता रहूंगा एग्जाम में क्या आता है, ठीक है। और आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो क्लास बता देगी, आपकी प्रैक्टिस बता देगी, ठीक है। चलिए, सो आज हमने एक छोटी सी बात पढ़ी, डेस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड द टेस्ट, मतलब वो फिर भी फेल हो गया। तो हमने क्या है भाई, हमें तो एक छोटी सी बात ये समझनी है कि डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। तो एरर कहां पर हुआ, सी में। जो व्यक्ति इतनी सी बात समझ गया और सीख गया, बस इससे बाहर कुछ नहीं आना, बस इसी चीज को बनाए रखो, मेंटेन करके रखो एग्जाम तक, ठीक है। चलो, कुछ और पढ़ते हैं, फिर कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, अभी और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है भैया। चलिए, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या कहता है, विद। क्या लिखा है सर, विद। विद का मतलब क्या होता है, जैसे हम हमेशा, ठीक है, मैसेज मैसेज में खेलते हैं, आई एम विद यू, ठीक है, उधर से भी मैसेज आता है आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है, मैं भी ऑलवेज विद यू हूँ, ठीक है। हालांकि ये बहुत सारी बातें झूठ झूठ होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो आपको पहली कंडीशन क्या रखनी है मेरे भाई, पहली कंडीशन होती है विद, बोले तो साथ, क्या होता है, साथ, ठीक है, क्या, साथ। मैंने यहां पर लिखा आई एम विद यू, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता मेरे भाई, मैं तुम सब लोगों के साथ हूं, ठीक है, और हमेशा हूं, ठीक है। जब भी आपको पढ़ाई से संबंधित कोई जरूरत होगी, अब कोई ये मत कहना सर पढ़ाई से संबंधित, ठीक है, और हमें 10-20 लाख रुपए की जरूरत है, फिर कौन रहेगा सर हमारे साथ, भाई मेरे पास भी इतना नहीं है, ठीक है। मैं भी आप लोगों की तरह एक एवरेज इंसान ही हूँ, ठीक है। तो विद मतलब कहां पर आ रहा है, साथ। दूसरी कंडीशन सर कहां पढ़नी है आपको, ठीक है, इसका अर्थ होता है से। क्या होता है मेरे भाई, से। इसमें आपको याद रखना है, जब किसी वस्तु से कार्य किया जाए, हिंदी में इसलिए लिखा है, ठीक है, वेन वी डू और वेन वी कंप्लीट एनी वर्क बाय द हेल्प ऑफ, ठीक है भाई, बाय द हेल्प ऑफ समथिंग, जब हम किसी वस्तु की मदद से कोई कार्य करते हैं। अब मुझे ये बताओ, मैं किस चीज से लिख रहा हूं, आपको कहोगे सर पेन से लिख रहे हो, तो ये जो लिखने का कार्य है ये भाई पेन से संभव हो पा रहा है, ठीक है, पेन से लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, क्लियर। अब सपोज करिएगा लोग हम ओपन करते हैं चाबी से करते हैं, क्लियर। आप बहुत बार देखते हैं कुछ जानवरों को मार दिया जाता है, वो किससे, या तो गन या डंडे से, यही यूज होते हैं। तो किसी भी वस्तु से जब कोई कार्य, पेड़ काटे जाते हैं कुल्हाड़ी से, या फिर जो भी किसी, मतलब जो पेड़ काटने वाला होता है उसके पास जो सामान आर्टिकल होता है, उससे पहले भी आप विद का प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे, यदि किसी वस्तु से कार्य हो विद, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य हो बाय, उसको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां पर क्या कहा, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग विद ए पेन, भाई मैं एक पेन से लिख रहा हूं, आगे समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कट दिस ट्री विद एन एक्स, ठीक है भाई, उसने कुल्हाड़ी से काट दिया भाई पेड़ को। तो किसी वस्तु से अगर कोई कार्य है, अब ये देखो एक वस्तु है मेरे भाई, ये क्या है, एक वस्तु है। अगर किसी वस्तु से कोई भी कार्य किया जाता है, जैसे कट करने का कार्य एक कुल्हाड़ी से किया जा रहा है, लिखने का कार्य किससे किया जा रहा है, पेन से किया जा रहा है, एक कंडीशन ये हो गई है।
मेरे भाई तीसरी कंडीशन को जरा ध्यान से समझिए। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। यहां पर सर हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, यहां पर हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, या आप इनको क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड, क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या बोल सकते हैं इनको, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी बोल सकते हैं। ये हमेशा इनके साथ ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब जरा सर वस्तु की होता है थिंग, थिंग, दिस इज कॉल्ड वस्तु, थिंग हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थिंग, ठीक है। ध्यान से समझिए, मैं अभी लिख दूंगा मेरे भाई, मैं बिल्कुल लिख दूंगा इसको इंग्लिश में ही। हमने यहां पर क्या लिखा सर, हैप्पी लिखा, क्या लिखा, हैप्पी। नेक्स्ट क्या लिखा सर, एंग्री। नेक्स्ट क्या लिखा सर, सेटिस्फाइड। क्या लिखा सर, सेटिस्फाइड मैंने यहां पर लिखा। नेक्स्ट आप यहां पर क्या देखेंगे सर, कवर यहां पर हो गया है। नेक्स्ट क्या हो गया सर, यहां पर कवर हो गया है, कंपेयर हो जाता है सर, क्या हो जाता है, कंपेयर हो जाता है, सिंपैथी। तो इन सभी शब्दों के साथ, इन सभी शब्दों के साथ, ठीक है मेरे भाई, हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन विद। इन सभी शब्दों के बाद हम हमेशा प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपन लोग इसको हटा देते हैं, अपन लोग इसको हटा देते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, इंग्लिश में, व्हेन एनी वर्क इज डन, ठीक है भाई, बाय द हेल्प ऑफ समथिंग, या ठीक है भाई, एनीथिंग। जब कोई कार्य किसी वस्तु की मदद से किया जाए, ओवर देयर वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन विद। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, अभी क्लियर है ना सभी लोगों को। एग्जांपल्स पढ़ते हैं। मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा सर एग्जांपल्स में, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी टू हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स टुडे, ठीक है। सेंटेंस को कितना भी हम बढ़ाएं, आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने यहां पर कहा डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर मी स्पेस, मेरे प्यारे दोस्त, योर योर फ्रेंड। मैंने यहां पर लिख दिया। ऑप्शन सर आप लोगों को दे दिए, ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी विद, और मेरे दोस्त ऑप्शन डी एट हो जाएगा। सो देर आर सम प्रीपोजिशंस हियर, देर आर टू क्वेश्चंस हियर। आई होप कि सभी को बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल रट्टा मार दो, एक एक चीज टिप्स पर याद होनी ही होनी चाहिए। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि वी हैव रीड दिस सेंटेंस, कि जहां भी सर कंपेयर आ जाता है, जहां भी कंपेयर आ जाता है, कवर मिस होता है सर, ढकना, कवर मिस क्या होता है मेरे भाई, ढकना होता है, तो हम लोग वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग वहां पर विद का प्रयोग करते हैं। इतना तो सभी को क्लियर हो गया होगा। हैप्पी के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये सभी सेंटेंसेस सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ ध्यान से समझेंगे। सर एक होता है बिटवीन, क्या होता है मेरे दोस्त, एक होता है बिटवीन और एक होता है एमंग। क्या होता है सर, एक होता है बिटवीन और एक होता है एमंग। इतना तो खैर सभी लोग बहुत अच्छे से जानते ही जानते हैं, ये बात मैंने पहले भी पढ़ाई है कि बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के बीच, ठीक है, दो के बीच। जब भी हम दो लोगों की बात करेंगे, एक व्यक्ति इधर हो गया है और सर एक व्यक्ति इधर हो गया है, ठीक है, तो जहां भी हम दो की बात करते हैं बिटवीन होता है। नेक्स्ट, दो से अधिक, दो से अधिक, मोर देन टू की हम यहां पर बात कर रहे हैं, मोर देन टू की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, मोर देन टू की हम यहां पर बात कर रहे हैं। चार ले लीजिए, 40 या फिर 40,000 या फिर 4 लाख, 4 करोड़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझना है, मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा डोंट, डोंट डिवाइड
दिस property among two brothers। अब ये लिखा हुआ है, वी नो वेरी वेल ओवर हियर, हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि भैया जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे डिवाइड, क्या लिखा हुआ है, डिवाइड यहाँ पर लिखा हुआ है। सो डिवाइड को, अब ऐसा नहीं कि डिवाइड को देखकर हम ये डिसाइड कर लेंगे बिटवीन आएगा या एमंग आएगा, बिल्कुल नहीं। हम तो ये बात जानते हैं जहां भी डिवाइड आएगा एमंग बिटवीन में से एक आएगा, लेकिन हम अभी भी नहीं कह सकते कि ये गलत है। लेकिन जैसे ही मैंने ये शब्द पढ़ा, आई अंडरस्टूड कि भैया ये तो गलत हो गया, क्योंकि दो के लिए हम लोग हमेशा बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आए हुए भी हैं, अभी हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझिए एक और, मैंने यहां पर कहा डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन द विलेजर्स। अब गांव वाले लोग हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, मैं भी गांव से ही हूँ हालांकि, ठीक है, आई डेली कम फ्रॉम माय विलेज। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब मिठाई, आप किसी की ना मतलब जॉब लग गई है, और भाई ना जॉब भी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसे व्यक्ति की लगे जिसने ये मान लिया था कि भाई जॉब नहीं लगेगी, और फिर उसने ना मतलब ये बोल दिया कि जैसे ही जॉब लगेगी ना, मतलब मैं सबको मिठाई खिलाऊंगा। अब उस व्यक्ति की जॉब लग गई है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वैसे ही लगी है, मेहनत से लगी है। तो आपको ये समझना है कि अब वो अपना वादा पूरा कर रहा है पूरे गांव वालों को, ठीक है, सभी अपने, ठीक है ना, ग्राम वासियों को वह अब मिठाई खिला रहा है। तो अब आप लोगों को मेरे भाई ये समझना है कि जब बहुत सारे लोगों को मिठाई खिलाई जा रही है तो क्या बिटवीन आ सकता है? नहीं सर, बहुत सारे लोग गांव में, दो तो लोग रह नहीं रहे होंगे, बहुत सारे लोग रह रहे होंगे। तो ओवर देयर वी ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन एमंग। आई होप सभी लोगों को भैया जी यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ भाई, बशर्त क्लियर है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, विद पढ़ा, ठीक है, डेस्पाइट इन स्पाइट ऑफ पढ़ा, बिटवीन एमंग पढ़ा। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा सर, इसको बहुत इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, इसको मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। एक होता है सर यहां पर बिसाइड, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, और एक होता है बिसाइड्स। देखो भागम भाग में कुछ नहीं पढ़ना, मैं दो प्रीपोजिशन कम पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहां से ना आज दो प्रीपोजिशन सीख कर जाएं तो वो शाम को आपको आती हो, वो शाम को प्रीपोजिशन आपको आती हो और एग्जाम तक आपको आती हो, ठीक है। तो मतलब आप समझिए आपने बेहतर पढ़ा, हमने सारा प्रीपोजिशन टॉपिक निपटा दिया आज में। मैंने शाम को आपसे पूछा, हाँ भाई सेटिस्फाइड बताओ किसके साथ आता है, या सेटिस्फाइड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। मैंने पूछा बेटा ये बताओ, ठीक है, बिसाइड्स कहां पर आता है और बिसाइड कहां पर आता है। अब आप सर खुजा रहे हैं, सर ये पढ़ा तो था। अगर ये रेस्पॉन्स आया ना तो समझो मैं एग्जाम से बाहर है, हम केवल एग्जाम देकर आएंगे, एग्जाम में हम अंदर नहीं है। एग्जाम हम देकर आएंगे, बट वी आर नॉट श्योर कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो आदमी जो अपने टीचर, पड़ोसी, दोस्त को चीजें कंठस्थ सुना रहा है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, पूछो तो सही आप मेरे से क्या पूछना चाहते हो, आई विल रिप्लाई यू। जो इतना कॉन्फिडेंस लेके बैठा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले जाता है और अपनी मनपसंद जॉब भी वो ले जाता है, ठीक है ना। सो मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे मेरे भाई, बिसाइड का मतलब होता है पास या फिर निकट। हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, नियर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। हम क्या बोल सकते हैं, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ठीक है। इस तरीके से चीजें समझनी, मतलब बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़ो, बिल्कुल शांत मन से पढ़ो, कोई भागम भाग नहीं है। 2 दिन में हम इसको बहुत आराम से विद प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे और बहुत अच्छे से खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, मुझे बताएंगे, ऑलवेज ही ऑलवेज सिट्स स्पेस मी इन द क्लास। So there is an example over here. See the next example. He
took, he took tea और space some fruits। एक और देखिए स्पेस, मैंने यहां पर लिखा सर दिल्ली, कोमा ही वेंट टू आगरा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, यहीं पर फुल स्टॉप कर देते हैं। तो अब आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस में ये दोनों ऑप्शंस फिल करने की, कौन सा ऑप्शन कहां पर फिल कर सकते हैं आप। थोड़ा सा सेंस को समझिए, पढ़ने की कोशिश करिए। जो चीजें यहां पर समझाई जा रही है एज इट इज इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ा देगा, लेकिन चीजें यही होंगी, ठीक है ना। वो मैं भी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कुछ, उनको देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, ऑलवेज सिट्स। अब देखो यहाँ पर कोई दो चीज नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, सपोज करेगा इसने ना, मतलब आप समझिए चाय, ठीक है, चाय भी पी, ये चाय है, ठीक है सर। और इसने ना, मतलब आप समझिए और क्या, फ्रूट्स हैं सर, ये फ्रूट्स है, ठीक है। ये क्या है सर, एप्पल है, ठीक है। और भी हो सकता है बहुत सारी चीजें। अब इसने चाय भी पी और फ्रूट्स भी खाए हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों चीजों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जब भी हम दोनों चीजों की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां पर हम हमेशा बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। कैसे सर, दिल्ली भी है और आगरा भी है, दो हो गए, तो भैया हम यहाँ पर हमेशा बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, मतलब एक एस फालतू लगा। हमने ये देखा चाय भी पी गई है और फल भी खाए गए हैं, फिर से बिसाइड्स कर दो। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, ही ऑलवेज सिट्स। मेरे प्यारे दोस्त, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पास के लिए बोला है, बिसाइड में इन द क्लास, वह कक्षा में मेरे पास बैठता है। अगर आप लोगों को लगता है सर बिल्कुल कट टू कट क्लियर समझ में आ गया, तो एक बार थम्स अप करेंगे और अपने फेवरेट पोस्ट मेरे को लिखकर बताएंगे, सर मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे भी तो पता हो कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। चूंकि एक व्यक्ति ने यहाँ पर लिखा सर मैं बीएसएफ में जाना चाहता हूँ, लेकिन रिप्लाई गलत आ रहे हैं, बार बार मैं देख रहा हूँ गलत रिप्लाई कर रहा है, तो भाई पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। चलो मेहनत करो। नेक्स्ट रूल, एक होता है सर ऑफ, पढ़ा होगा आपने आज से पहले, ऑफ, ठीक है। जहीर चौधरी, सुरेश, एक मेरा दोस्त है सुरेश, ठीक है ना, वो सीबीआई में इंस्पेक्टर है, मेहनत की थी उसने विद इन 6 मंथ, ठीक है, ही अचीव्ड दिस जॉब। आप समझिए 6 महीने में उसने सीजीएल निकाल दिया था काफी समय पहले, और 6 महीने में वो जॉब ले गया था। मतलब आप समझिए कितनी मेहनत की होगी इस आदमी ने, ठीक है। 6 महीने पढ़ा और दबा के पढ़ा, मतलब इतना जबरदस्त पढ़ा कि लगभग आप समझिए 10-15 किलो वेट भी कम हो गया था उसका इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ही क्लिक्ड दैट जॉब। सीजीएल में कुछ ही महीने बचे थे, उसने पढ़ाई की, फिर मेंस के लिए दबा के पढ़ाई की और क्रैक कर दिया, और बहुत अच्छे नंबर थे वो, मतलब सीजीएल में कोई सी भी जॉब ले सकता था, ऐसा मतलब उसने तैयारी की। मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। रिंकू सीआईएसएफ, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल देख देख सकते हो। ऋषु कुमार डेफिनेटली देख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। तो ऑफ को हम दो तरीके से समझेंगे। पहला मेरे भाई, इसका जो अर्थ होता है ऑफ, ऑफ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है का, हिंदी में की और के, ठीक है। ये बनाता क्या है सर, क्यों हम इसका यूज करते हैं सर, ये पजेसिव केस बनाता है, पजेसिव केस बनाता है, मतलब इट इज यूज्ड फॉर पजेसिव केस, ठीक है। फॉर नॉन लिविंग, फॉर ध्यान से समझिए ये इंपॉर्टेंट है, फॉर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग के लिए पजेसिव केस बनाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर क्या लिखा, द चेयर ऑफ आयरन, ठीक है, द रिंग ऑफ गोल्ड, सोने की अंगूठी, लोहे की मेज या कुर्सी, जो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भैया, हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑफ का, और ये हिंदी किसकी दे रहा है, द चेयर ऑफ आयरन, लोहे की कुर्सी, द रिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है मेरे भाई, सोने की अंगूठी। तो का की के की सेंस देता है नॉन लिविंग में। दूसरा क्या है, आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में इसका यूज होता है। हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जहां मेरे भाई आपको इसको याद रखना होगा, सीधा सीधा एग्जांपल बनेंगे। कैसे, मैंने यहां पर लिखा सस
SPICIOUS, सस्पिशियस। ठीक है भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, लैक लिखा हुआ है। मैंने यहां पर क्या लिखा, एक्यूज्ड, ACCUSED सर, एक्यूज्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक्यूज्ड। मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं, एक्यूज्ड। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर, विक्टिम लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ भाई, विक्टिम हो गया है। नेक्स्ट हम अवेयर, और नेक्स्ट बिवेयर, नेक्स्ट कंसिस्ट यहां पर लिखा हुआ है। तो ये हमारी कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं जिनके साथ आप हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब मैंने देखा उस आदमी को ना सांप ने काट लिया भाई, वो सांप को अपने साथ पकड़ लाया, ठीक है, अस्पताल। मतलब आप समझ रहे कितने खतरनाक लोग हैं, मतलब लोग डर जाते हैं भाई, मेरे को सांप ने काट लिया। वो बोला है मेरे को सांप ने काट लिया, मैं सांप को ही पकड़ लाया, क्योंकि मेरे से क्वेश्चंस किए जाएंगे कि भाई कैसा सांप था, कहाँ काटा था, क्या था। ये लो जी भाई साहब, ये था, इसने काटा, इससे पूछो क्यों काटा। ठीक है, और जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, अस्पताल वालों ने मना कर दिया कि भाई हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है आपके, ठीक है, इस कारनामे का। उसने भाई सांप को निकाला और उन लोगों के ऊपर, ठीक है ना, उनको दिखा दिया भाई ये मेरे पास है जीता जागता सबूत, इससे पूछो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत खतरनाक लोग हैं इस दुनिया में। तो जैसे ही उसने, उसको मना किया गया कि भाई आपका यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसने हाईवे जाम कर दिया। तब लोगों को पता चला कि भाई इसको सांप ने काट रखा है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि भाई हाईवे या फिर ये रोड क्यों बंद किया गया है। तो पता चला कि किसी व्यक्ति ने बंद कर दिया है और उसको सांप ने काट लिया है। ठीक है, और सबसे अजूबे की बात ये कि उसके पास वो सांप भी है, उसने अपने, ठीक है ना, जैकेट में उसको छिपा कर रखा। मतलब आप समझ रहे कितना डेयर डेविल सा आदमी है। ठीक है, चलो इसमें एक वर्ड वो लिख लेना। अभी एक बच्चा कह रहा है डाय, हालांकि मैं इसको अलग पढ़ाता हूँ, सीधे सीधे एग्जाम्पल्स आप लोगों को बनेंगे, सीधा रट्टा मार दो, ये शब्द है ऑफ के साथ आएंगे, यहां से कोई आपको एग्जाम्पल नहीं बनता। ठीक है, इसमें एक शब्द और आ जाता है भैया जी, चाहो तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं उसको अलग पढ़ाता हूं, मेड होता है। ठीक है, कैसे, मैंने यहां पर कहा दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, इसको अब हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जिस भी चीज से कोई वस्तु बनी हो, अब जैसे कि सपोज करेगा आप रसगुल्ले खा रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो किससे बने, मिल्क से। ठीक है, खोया मावा बनता है, फिर उससे रसगुल्ले बनाए जाते हैं, लेकिन क्या उसमें मिल्क दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम कुर्सी को बना रहे हैं और किसी लकड़ी से काट कर बना रहे हैं, तो आप देखेंगे उस चेयर में वो लकड़ी दिखाई देगी। सोने की अंगूठी है तो जाहिर है उसमें सोना दिखाई देगा। ठीक है, प्लास्टिक का कोई आर्टिकल है तो उसमें प्लास्टिक दिखाई देगी। तो जब भी आप जिस भी चीज से वो बना है और वो चीज उसमें स्पष्ट दिखाई दे रही हो, देन वी यूज मेड ऑफ। ठीक है, एक होता है मेड फ्रॉम, ये मैं लिखूंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, मेड फ्रॉम कब होता है, जिस भी चीज से वस्तु बनी हो और उसमें दिखाई ना दो। उदाहरण के तौर पर आप यू मे टेक द एग्जाम्पल ऑफ घी। ठीक है, घी में मिल्क नहीं दिखाई देता जबकि वो बनता मिल्क से, तो वहां पर हम मेड फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, चलो गेटिंग, ध्यान से समझेंगे। तो हमने यहां पर क्या समझा मेरे भाई, ये एग्जाम्पल हो गया। तो मेड ऑफ वुड बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, मैंने यहां पर लिखा ही वाज एक्यूज्ड एट स्टीलिंग ए वॉच फ्रॉम हियर। भाई किसी ने ना, मतलब आप समझे, बहुत लोग ना, मतलब हाथ की सफाई बहुत अच्छी आती है किसी को। मार्केट गए, ठीक है, दो चार घड़ी बोला कि भाई घड़ी दिखाओ, चार पांच घड़ी, भैया ये भी नहीं आ रहा, 10-20 घड़ी इकट्ठी होगी, एक घड़ी साफ कर दी। बाद में बोल दिया कि भाई हमारे को तो कोई पसंद नहीं आ रही। ठीक है, और वहां से चलते बने। जैसे ही दुकानदार ने हिसाब लगाया, बाद में पता चला यार एक घड़ी गायब है यहाँ से। ठीक है, तो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्यूज, तो हम यहाँ पर एट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉप लिफ्टिंग। शॉप लिफ्टिंग, जैसे आप बाजार गए, एक थैला लेकर गए, ठीक है, सब्जी की मार्केट गए, अब श्याम ने कहा भाई कैसे दिए आलू, ठीक है, उसने कहा भाई ऐसे दिए, दो आलू उठाए चुपके से और अपने झोला में डाल दिए। ठीक है, एक बैंगन उठा के अपने झोले में डाल दिया, है कि नहीं भाई। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करते हो, क्लियर, कि सर ये क्यों भाई, कि सर आई एम परफेक्ट एट इट। किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, भाई मैं इस काम में माहिर हूँ इसलिए कर लेता हूँ, भाई मेरे को ये सबसे बेस्ट आता है। क्लियर,
तो चलिए ध्यान से समझेंगे। सो ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, स्टील में चोरी करना, ए वॉच फ्रॉम हियर। तो हमने एक बात सीखी यहाँ पर, एक्यूज्ड के साथ सर ऑफ आता है। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी भैया। आगे देखेंगे नेक्स्ट। ये ऑफ भी आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, ये ऑफ भी आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, ठीक है। अब सपोज करिएगा मेरे छत के ऊपर, मतलब मेरे सर के ऊपर, सॉरी छत के ऊपर तो नहीं हो सकता, छत के तो जस्ट नीचे है, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, ठीक है। अब ये चल रहा है, पंखा चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं इंग्लिश में, फैन इज रनिंग। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है ये दौड़कर, कहीं नहीं जा रहा। तो आपको सिंपल ये समझना है, ठीक है। दो तरीके से हम इसका यूज करते हैं। टीवी इज ऑफ, फैन इज ऑफ। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सामान, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सामान जो बंद या चालू होता है, अगर चालू है तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई बंद है, टीवी बंद है, टीवी इज ऑफ। पंखा बंद है, फैन इज ऑफ। एसी बंद है, एसी इज ऑफ, ठीक है। तो ऐसे में हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम इसका प्रयोग कहाँ प्रयोग करते हैं मेरे भाई, सेपरेशन, पृथक्करण। मतलब हिंदी में इसको अलग बोल सकते हैं, अलग होना। जैसे कि पेड़ है, कोई पेड़ पर एक फ्रूट लगा हुआ है और वो अचानक से नीचे ही गिर गया, हालांकि वो देखा तो न्यूटन नहीं था, ताकि हम लोग तो खा रहे हैं घपाघप, ठीक है, आराम से। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने देखा भाई सेपरेशन। आपने, मेरे पेन में एक कैप है और वो कैप नीचे गिर गया, आप घोड़े पर बैठे हैं, आप फटाक से नीचे जा गिरे। आप सीढ़ी पर हैं, सीढ़ी से जस्ट नीचे गिरे, सेपरेट हो गए। अचानक से जो सेपरेशन होता है, हम वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए कुछ एग्जांपल्स। ही फेल ऑफ द लेडर। एक और देखिए, ही फेल फ्रॉम द हॉर्स, ये लिखा हुआ है। एक और एग्जाम्पल समझिए मेरे भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक और एग्जाम्पल आप यहां पर समझ सकते हैं। द द लीफ, पत्ती होती है, फेल मेरे भाई फ्रॉम द ट्री। ये इसी तरीके के एग्जाम्पल्स मोस्टली यहाँ पर बनते हैं। तो अब हमें यहाँ ये समझना है, क्लियर भाई, कि फेल के साथ यदि सेपरेशन आ रहा, अब यहाँ सारी स्थिति में क्या है सर, सेपरेशन है। तो हम यहाँ पर, सॉरी ये नहीं होगा, ये तो ठीक लिखा हुआ है, ये हमने गलती से लिख दिया। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, फेल हो जाएगा। तो ऐसे केस में मेरे भाई हम यहाँ पर हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे सर, ऑफ का प्रयोग करेंगे। बातें यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो जल्दी से सभी लोग एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, यहाँ तक सर हमें बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलो इसको देखना जरा। तो अभी हम पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर हम इस क्वेश्चंस को करेंगे मेरे भाई, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं सर, फ्रॉम कहाँ पर होता है। फ्रॉम का हिंदी अर्थ क्या होता है मेरे भाई, से। क्या होता है, से, ठीक है। जैसे कि फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, सोमवार से। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, सोमवार से। मैंने यहां पर क्या कहा सर, नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रॉम, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट पेयर क्या बनता है मेरे भाई, इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। फ्रॉम के साथ, ठीक है भाई, क्या बनेगा, फ्रॉम, फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको समझना है। तो फ्रॉम हम प्रयोग करते हैं यदि हम कोई भी कार्य भविष्य में शुरू करेंगे। जैसे कि आपका दोस्त आपके पास आया और उसने कहा ठीक है भाई अब जिम शुरू करते हैं, और करते हैं फिर दबा के जिम शुरू। अब आप महाआलसी टाइप आदमी,
आपने कहा ठीक है यार आज तो नहीं जा रहे, एक काम करते हैं, आज तो मतलब फ्राइडे है और अभी फ्राइडे सैटरडे जाएंगे फिर संडे की छुट्टी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं सोमवार से शुरू करते हैं। ठीक है, आपने उसको ऐसा कहकर भेज दिया। तो कोई भी कार्य जो भविष्य में शुरू होगा फ्रॉम मंडे, क्या होगा, फ्रॉम मंडे। जैसे कि हम क्लास के लिए अक्सर बोलते हैं कि भाई ये कब से शुरू होगी, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। जैसे शोरूम वगैरह देखते हैं आप तो वहां पर छूट दी जाती है। अब जैसे ही आपने देखा भाई 35% छूट, आप तुरंत दुकान की तरफ रुक कर गए और वहां जाकर पता चला कि भाई ये छूट का जो बोर्ड है वो आज लगा दिया गया है, लेकिन छूट आज से नहीं मिलेगी, छूट मिलेगी ठीक है 15 तारीख से। आज कितनी है, 9 है, तो छूट आज से नहीं है, 15 तारीख से शुरू होगी। तो से मतलब कोई भी कार्य जो भविष्य में शुरू होगा, फ्रॉम का हम वहां पर प्रयोग करेंगे। ठीक है भैया, बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा, एक कंडीशन तो सर ये हो गई है जहां भी हम से की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को याद रखना सर हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भी फ्रॉम के मोस्टली एरर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है योगिंदर यूपी से कौन कौन है, भाई मैं हूं यूपी से, फ्रॉम मेरठ। ठीक है, मेरठ और गाजियाबाद के बीच में एक छोटा सा शहर है मोदी नगर, आई एम फ्रॉम देयर, जो कि रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए टायर के लिए प्रसिद्ध है। चलो ध्यान से समझेंगे तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई एक एग्जाम्पल सफरिंग। आपने बहुत बार गलत सलत एप्लीकेशन, झूठी मूठी एप्लीकेशन लिखी होगी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, बोला है कि नहीं बोला है, तो फ्रॉम का प्रयोग ठीक है मेरे भाई सफरिंग के साथ होगा। दूसरा आप ध्यान से समझिए, एब्सटेन, नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, रिफ्रेन, रिफ्रेन हो जाएगा सर। और क्या हो सकता है सर, सफरिंग एब्सटेन रिफ्रेन हो गया है मेरे दोस्त। और नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है सर, क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट। तो इन सभी शब्दों के बाद हम हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, बात यहां तक सभी को समझ में आई। चलिए तो हमने यहां पर क्या देखा, इन सभी शब्दों के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहां पर कहा यू मस्ट refrain of taking tea with your meal। उसमें लिखा हुआ था, मैंने भी पढ़ी थी ये रिपोर्ट, कि कभी भी हमें जब हम खाना खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट या फिर लंच खाते हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं, लंच या डिनर करते हैं, तो इनके साथ आपको कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, खाने के साथ वो सलाइवा से संबंधित था कुछ। तो हमने यहाँ पर क्या देखा सर, रिफ्रेन। तो मेरे भाई रिफ्रेन के साथ हम यहाँ पर कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, फ्रॉम शुड बी हियर, क्या हो जाएगा, फ्रॉम शुड बी हियर। हाँ बिल्कुल कराएंगे मेरे भाई, अभी मैं यही डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो आई होप कि यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जैसे मेरे भाई हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, द स्पोर्ट्स डे इवेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन से प्रीवियस है। ठीक है, सो द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम। तो हमने आज ये बात पढ़ी थी कि भाई जहां भी हम बात करेंगे फ्रॉम, तो फ्रॉम का जो सर पेयर बनता है मेरे भाई, फ्रॉम का जो पेयर बनता है वह हमेशा टू के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा, टू के साथ। तो हमने यहां पर क्या देखा, फ्रॉम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्रॉम के साथ एंड नहीं आता, तो हमें यहां पर किसका प्रयोग करना होगा, टू विल बी द राइट ऑप्शन, टू विल बी द राइट ऑप्शन। और ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, हाँ भाई सभी लोग जल्दी से बोलो, कोई डाउट यहां तक। चलिए तो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सर अपने सिलेबस को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम लोगों ने टाइम एंड टेंस को पढ़ लिया है, नाउन पढ़ लिया है सर, प्रोनाउन पढ़ लिया है, ठीक है भाई, एडजेक्टिव ओब्लिग एडवर्ब पढ़ लिया है,
ठीक है भाई। नेक्स्ट, कंजक्शन पढ़ लिया है सर, वर्ब पढ़ लिया है मेरे भाई। नेक्स्ट, आर्टिकल पढ़ लिया है, ठीक है। प्रीपोजिशन चला हुआ है तो हम इसको मान सकते हैं, ये पढ़ लिया है सर। नेक्स्ट, वॉइस पढ़ लिया है, ठीक है। तो आई होप कि जो ग्रामर से अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो मुझे फटाफट रिप्लाई जरूर करना है, ठीक है। तो ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर से अब इसके बाद कोई टॉपिक नहीं छूटा हुआ है, ठीक है। एक टॉपिक हमारा रह गया है सर, मैं यहां पर उसको लिख सकता हूं क्वेश्चन टैग। क्या रह गया है सर? क्वेश्चन टैग, ठीक है। एक टॉपिक हमारा ये रह गया है ग्रामर से, ठीक है। आगे आ जाते हैं वोकैब्स, ठीक है। वोकैब्स में अगर मैं बात करूं तो स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर अभी रह रहा है, ठीक है। और एक हमारा क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट हमारा रह रहा है। ये 5 मार्क्स का आता है मेरे भाई। ये कितने का आता है? 5 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। क्या आते हैं? 5 क्वेश्चन। बाकी इससे अलग आप मुझे बताइए क्या रह रहा है। और बाकी जो हमारा वोकैब्स का पार्ट है, ठीक है, बाकी हमारा वोकैब्स का पार्ट रह गया है, तो ये मैं प्रैक्टिस और लिस्टिंग दोनों आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करिए, सर जी सेंटेंस भाई वो तो प्रैक्टिस में आएंगे, ठीक है। मोडाल्स, ठीक है, मोडाल्स भी करा दिया है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं, हाँ। अब तो देखो प्रैक्टिस तो एक अलग चीज होगी बे इरफान अहमद मेरे भाई, ठीक है। एडवांस वर्ब, ठीक है। चलिए मैं एडवांस वर्ब भी लिख देता हूं, एडवांस वर्ब। बाकी कुछ और आपको लग रहा हो? एक दो ग्रामर के 2 टॉपिक हो गए, ठीक है। नहीं आता मेरे भाई, बिनीता बिल्कुल नहीं आता। चलो आगे बोलो। विश्वा, ये आता नहीं है मेरे भाई, ये आपको अनमोल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और महेश ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि प्रीवियस में सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। बाकी मैं हम एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेंगे, कि जरूरत होगी तो करा देंगे, नहीं तो वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये सिलेबस में नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर जिरेंट, मेरे भाई जिरेंट एडवांस वर्ब में ही आ जाएगा, ये एक दिन का ही टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मिलन जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना मेरे भाई, वो हमने यहां पढ़ लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को बोलते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो लगभग ये हमारा हो गया है, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो अगर मैं बात करूं तो इस वीक में, ठीक है, आज क्या है सर? ठीक है, मंगलवार, बुधवार है, तो बृहस्पतिवार तक मेरे भाई हम लोगों का ये प्रीपोजिशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, बृहस्पतिवार और सॉरी बुधवार हो गया, शुक्रवार और शनिवार, इसमें हम पढ़ेंगे वोकैब्स। एक क्लास होगी सर हमारी वन वर्ड की, एक क्लास होगी सर ईडियम्स की। इसमें लगभग लगभग हम 100 वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे दोनों क्लास में, ठीक है। क्लियर? इसके बाद जो मंडे हमारी क्लास होगी, मंडे में मैं आप लोगों को इनमें से एक टॉपिक करा दूंगा एक दिन में, और एक दिन में ये मंडे और ट्यूसडे ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों मैं 2 क्लास आपको क्लोज टेस्ट की पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद, ठीक है ना, फिर हम 2 क्लास यहाँ से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक तक आते आते हमारा लगभग सा सिलेबस खत्म, और फिर हम चलेंगे मिक्स क्वेश्चंस की तरफ और कुछ चैप्टर वाइज की तरफ, ठीक है। भाई मुस्ताफ, मैं तो आज ही कर दूं सिलेबस खत्म, ठीक है, आधे घंटे के अंदर कर दूं, क्योंकि मैराथन में जब सारा 5 से 6 7 घंटे में पढ़ा दिया जाता है, तो क्या ये 2 3 टॉपिक 1 घंटे में खत्म नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता, एक बार अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चलिए, गेटिंग, तो ये हमारा लगभग सा प्रारूप रहेगा कल हमारा, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद बैक टू बैक हम 2 क्लास पढ़ेंगे, 100 यहाँ से और 100 यहाँ से, जितने पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी फिर मैं आप लोगों को लिस्टिंग दूंगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये आता नहीं है मेरे भाई अल्ताफ अहमद, ठीक है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद, ठीक है, हमारा पूरा वीक खत्म हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट वीक में 2 दिन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, 2 दिन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे और फिर से 2 दिन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है, अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी है तो ये हमारे चांसेस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीक में ले जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा सिलेबस होगा, ठीक है। और फिर हमारे प्रैक्टिस। तो ओवरऑल आज की क्लास हम यही रखते हैं। कैसी रही ये क्लास, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।